कॉल और पुट ऑप्शन में क्या डिफरेंसेस होते हैं। आज का वीडियो इसी के ऊपर हमने डेडिकेटेड बनाया है और हम इस बात को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि कॉल और पुट में क्या मेजर डिफरेंसेस होते हैं। क्या हमें कॉल बाय करनी है या फिर सेल करना है, अदरवाइज पुट बाय करना है या फिर पुट सेल करना है। इन दोनों चीज़ों को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बने रहें इस वीडियो में, और अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हम आगे और भी देते रहें कंटिन्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉल और पुट ऑप्शंस क्या होते हैं। तो अभी तक आपने, अगर आप बिगिनर हो तो आपने कई बार कोशिश कर लिया होगा इस तरह की डेफिनेशंस को पढ़ने के लिए, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि भाई कॉल और पुट ऑप्शंस क्या होते हैं। काफ़ी सारे वीडियोस देख लिए होंगे बट फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाने वाला हूँ इस चीज़ को। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि ऑप्शंस क्या होता है। जब भी आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने आ रहे हो तो आप समझो कि ये ऑप्शंस जो हैं ये बायर और सेलर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है, और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है कि भाई ये 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, 1 हफ्ते का कॉन्ट्रैक्ट है, और उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शंस कुछ इस तरह से काम करते हैं कि ये बायर एंड सेलर के बीच में जो है एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह काम करता है, जिसकी एक टाइम लिमिट है जिसको कि हम बोलते हैं एक्सपायरी। ठीक है, कि ये उस पर्टिकुलर डेट पर आकर जो है ये एक्सपायर हो जाएगा और इस कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी जो है वो वहां पर समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे कॉल बाय करना है या फिर पुट बाय करना है। तो पहले हम कॉल और पुट को डिटेल में समझते हैं। ठीक है, तो कॉल आपको कब बाय करनी है। मान लीजिए कि अभी करंटली मार्केट जो है, मार्केट मतलब कि हम निफ्टी की बात कर रहे हैं, इस टाइम पे 25,000 पर है। ठीक है, अब आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाने वाला है। तो जब भी आपका ये व्यू है, आपका एनालिसिस ऐसा बोल रहा है कि भाई मार्केट जो है 25,000 को क्रॉस करके ये आ जाएगा यहाँ पर 25,100 पे, मतलब कि ये आपको टोटल 100 पॉइंट्स का मूव देगा अप साइड में। ठीक है, तो आप यहाँ पर कॉल को बाय करोगे। वहीं पर आपका व्यू है कि भाई मार्केट अभी जो है 25,000 पर है, लेकिन आपका व्यू ये बोल रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। तो नीचे जाने वाली कंडीशन में आप आ जाओगे 24,900 पे। 25,000 से 100 पॉइंट गिर के नीचे आएगा तो 24,900 पर आ जाएगा। तो उस कंडीशन में आप बाय करोगे पुट को। अब इसमें क्या होता है ना कि जब भी आप कॉल या पुट बाय करोगे तो इसका एक प्रीमियम होता है। ठीक है, मान लीजिए करेंटली प्रीमियम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे 10,000 रुपीज जो है वो पे करना पड़ रहे हैं कॉल बाय करने के लिए, और वहीं पर आपको 10,000 ही हम एग्जांपल लेके चलते हैं और पुट बाय करने के लिए देना पड़ रहा है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉल। जब भी आप बाय करोगे तो सीई लिखा हुआ आएगा, और जब भी आप पुट बाय करोगे तो पीई लिखा हुआ आएगा। मतलब कि ये कॉल यूरोपियन है और यहाँ पर ये पुट यूरोपियन है। अब मान लीजिए अगर ये आपके डायरेक्शन में जाता है, जैसा कि आपका डायरेक्शन है कि अप साइड का है, तो अगर ये अप साइड में जाता है तो यहां पर जो आपका प्रॉफिट है ना वो अनलिमिटेड है। कि अगर ये आपके डायरेक्शन में गया तो हो सकता है आने वाले टाइम पे ये 10,000 के 1,00,000 रुपए भी बन जाए। आपके बनने को ये 1 घंटे में भी बन जाएंगे, या हो सकता है ये 1 हफ्ता ले ले, जब तक कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सपायर नहीं हो रहा है, जब तक कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हो। वहीं पर अगर आप पुट बाय कर रहे हो और आपका डायरेक्शन डाउन साइड का है, मार्केट उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो सेम चीज यहां पर भी फॉलो होगी कि भाई यहां पे भी जो आपका प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड है। आप कितना भी प्रॉफिट यहां पे निकाल सकते हो, लेकिन नुकसान कितना है। नुकसान जो है वो आपका मैक्सिमम यहां पे 10,000 का होने वाला है, इससे ज्यादा का नहीं होगा, क्योंकि आपने जो एक लॉट बाय किया है, क्योंकि हम इसको एक लॉट में बाय करते हैं। ठीक है, जब भी आप निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स में या फिर स्टॉक्स में भी अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे हो, यहां पर जब भी आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप 1 शेयर या 3 शेयर या 5 शेयर में ट्रेडिंग नहीं कर सकते। आपको करना पड़ेगा लॉट के अंदर। ये लॉट में काम करता है, और एक लॉट के अंदर मल्टीपल शेयर्स होते हैं। जैसे कि अगर आप निफ्टी में हो तो अभी फिलहाल जो है वो 65 शेयर्स हैं, कुछ टाइम पहले तक ये 75 थे, तो ये चेंज होता रहता है। उसी तरह से बैंक निफ्टी का अलग है, सेंसेक्स का अलग है, और अगर आप स्टॉक्स में आ जाते हो तो वो स्टॉक टू स्टॉक वेरी करता है कि सबके लॉट साइज में शेयर्स का जो नंबर है वो काउंट अलग रहेगा। तो जब आप एक लॉट बाय कर रहे हो और एक लॉट बाय करने के लिए आपने यहाँ पे 10,000 पे किया है, तो जो आपका नुकसान होगा वो मैक्सिमम
मैक्सिमम जो है वो 10,000 के अंदर ही होगा या मैक्सिमम 10,000 होगा, ठीक है, एक्सपायरी आने तक या जब तक आप उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बने रहते हो। और प्रॉफिट, ये अभी हमने बात की है यहाँ पे लॉस की, और जो प्रॉफिट है वो हमारा है अनलिमिटेड। वो प्रॉफिट आपको कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बात हो गई कॉल बाय या पुट बाय करने की। अगर डायरेक्शन में जाएगा तो अनलिमिटेड प्रॉफिट है, अगर डायरेक्शन में नहीं जाएगा तो लॉस जो है वो लिमिटेड है। लिमिटेड मतलब कि जितना आपने प्रीमियम पे किया है वही मैक्सिमम है। सो अभी तक तो हमने समझ लिया कि बाइंग किस तरह से काम करती है। अब आ जाते हैं हम सेलिंग के ऊपर। सो जिस तरह से हम बाइंग करते टाइम एक लॉट बाय कर रहे थे किसी भी इंडेक्स का या शेयर का, हम क्योंकि लॉट में ही इसमें डीलिंग होती है, इसमें आप शेयर्स बाय नहीं कर सकते हो कि भाई मुझे 5 शेयर बाय करने हैं, 3 शेयर बाय करने हैं, 10 शेयर बाय करने हैं, ठीक है। सो अगर आप बाइंग कर रहे थे तो यहां पर आपको पे करना पड़ रहा था 10,000 रुपीज, ठीक है। लेकिन अगर आप सेलिंग करते हो तो यहां पर आपको पे करना पड़ेगा अराउंड 2 लाख रुपए के आसपास, एक अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए। वो 1.5 लाख भी हो सकता है, 1.25 लाख भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि एक्सपायरी जो है इस ऑप्शन की एक्सपायरी जो है वो कितनी नजदीक है या दूर है। एक्सपायरी जितनी ज्यादा दूर होगी आपका जो लॉट है वो उतना ही ज्यादा कॉस्टली होगा, फिर वो चाहे आप बाइंग कर रहे हो या फिर सेलिंग कर रहे हो, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली प्राइस हमने मान के रखा है कि 10,000 और 2 लाख रुपए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जब भी बिगिनर ट्रेड करने के लिए जाता है ना, तो भाई उसने तो ये सीखा है कि उसको कॉल बाय करना है या पुट बाय करना है, लेकिन वो जैसे ही किसी भी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर क्लिक करता है, ठीक है। अब स्ट्राइक प्राइस क्या होता है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं। तो स्ट्राइक प्राइस पे जैसे ही क्लिक करता है तो वहां पे 2 ऑप्शन उसको मिलते हैं, बाय करना है या फिर सेल करना है। अब वो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि भाई मैं बाय करूं या सेल करूं। अगर मैं बाय करूंगा तो किस तरह से काम करेगा, और सेल कर दूंगा तो क्या होगा, क्योंकि भाई मैंने तो कुछ खरीदा ही नहीं है, तो मैं सेल कैसे कर सकता हूं। कोई भी चीज को आप सेल तब करोगे ना कि जब आपके पास वो ऑलरेडी है। अगर आप उसको बाय करते ही नहीं हो, आप उसके मालिक ही नहीं हो, तो आप उसको सेल कैसे करोगे। तो इस तरह के बहुत नॉनसेंस से ख्यालात हमारे दिमागों में आते हैं, तो हमें उन चीजों को अभी अवॉइड करना है, ठीक है। क्योंकि थोड़ी ही देर में आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि कब आपको बाइंग करनी है और कब आपको सेलिंग करनी है। तो जब आपको ये 2 ऑप्शन दिख रहे हैं तो भाई अब आप यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि यार मैं बाइंग करूं या सेलिंग करूं। अब स्ट्राइक प्राइस क्या है। सो ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, ये स्ट्राइक है। स्ट्राइक मतलब करेंटली निफ्टी जो है वो अराउंड इस एरिया में है, 25,600 से लेके 25,750 के बीच में जो है अभी निफ्टी जो है ट्रेड कर रहा है। तो ये एट द मनी का हमारा कॉल कहलाता है, या फिर एट द मनी का पुट कहलाएगा। ये वाला जो साइड है ये हमारा कॉल साइड है, और ये वाला जो है हमारा पुट साइड है यहाँ पर। तो अभी हम स्ट्राइक प्राइस देखते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल तौर पे अभी मान लीजिए ये चल रहा है 25,700 पे अभी करेंटली। तो आप आ गए 25,700 पर, आपने यहाँ पर एक इसका जो है कॉल जो है वो सेल किया, ठीक है। और सेल करने में आपका जो टोटल अमाउंट लगा है वो मान लीजिए 2 लाख रुपए लगे हैं एक लॉट के लिए। जो एक लॉट 65 शेयर्स का था वो आप जब बाय कर रहे थे, बाइंग के टाइम पे वो आपको आ रहा था 10,000 रुपीज का, जब आप इसके बायर थे। लेकिन वहीं पर अगर आप इसके सेलर हो तो ये आपको आ रहा है 2 लाख रुपए में, ठीक है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि कॉल आप जब बाय करते हो जब आपका व्यू है मार्केट ऊपर जाएगा, तो यहां पर आप क्या करते हो, कॉल बाय करते हो। वहीं पर अगर आपका व्यू है कि मार्केट यहां से नीचे जाएगा तो इस कंडीशन में हम पुट बाय करते हैं। ये तो क्लियर हो गया। अब सेलिंग कब करते हैं, सेलिंग जब करते हैं कि जब हमारा व्यू ऑपोजिट हो, जब मुझे लग रहा है कि मार्केट यहां से नीचे जाएगा, ठीक है। तो जब नीचे जाने वाला व्यू होगा ना तो मैं यहां पर कॉल को सेल करूंगा, और अगर मेरा व्यू है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा तो मैं यहां पर पुट को सेल करूंगा। ये कुछ इस तरह से काम करता है। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में समझाने वाला हूं इस चीज को, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपने यहां पर एक आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो आपने यहां पर पुट जो है वो सेल कर दिया, ठीक है। अब यहां जो लॉस है ना, जैसे कि हमने अभी तक देखा था
कि लॉस हमारा लिमिटेड था। जब हम बाइंग कर रहे थे तो हमारा लॉस लिमिटेड था, लेकिन जब आप सेलिंग कर रहे होते हो तो यहाँ पे लॉस जो है वो अनलिमिटेड होता है आपका, और प्रॉफिट जो है ना वो लिमिटेड होता है कि जो भी स्ट्राइक प्राइस पे आपने सेलिंग की होगी उस स्ट्राइक प्राइस का कैलकुलेशन करके जो भी अमाउंट निकल रहा होगा, मैक्सिमम वही प्राइस जो है आपका प्रॉफिट बनाएगा। अब वो कितना भी हो सकता है, वो 2000 भी हो सकता है, वो 5000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, मैक्सिमम इतना ही प्रॉफिट बनेगा आपका। ठीक है, अब इसमें रिस्क किसमें कितना होता है? तो अगर आप बाइंग कर रहे हो तो बायर के लिए जब भी निफ्टी में या किसी भी स्टॉक में ऑप्शन ट्रेडिंग में आप ट्रेड कर रहे होते हो तो बाइंग के टाइम पर 67% जो है चांसेस होते हैं कि मार्केट आपके फेवर में नहीं रहेगा। ठीक है, वहीं पर जब आप सेलिंग कर रहे होते हो तो 67% चांसेस होते हैं कि आपको यहां पे प्रॉफिट मिल जाएगा। मतलब कि यहां पर बाइंग में आपके पास सिर्फ 33% चांसेस हैं विनिंग के। विनिंग प्रोबेबिलिटी सिर्फ 33% है। वहीं पे जब आप सेलिंग करते हो तो यहां पर आपके लॉस होने के जो चांसेस हैं वो सिर्फ 33% है। तो इसको हम समझते हैं ऑप्शन चेन पर आके कि प्रीमियम क्या चीज होती है और किस तरह से कैलकुलेट हो रहा है वो अभी। ठीक है, सो अभी आप आ गए यहां पर स्ट्राइक प्राइस पे। स्ट्राइक प्राइस के पास में आपको इस जगह पे जो है वो प्रीमियम लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, अब आप जो भी स्ट्राइक प्राइस बाय करोगे, अब मान लीजिए कि आप एक सेलर हो। ठीक है, आपने बोला कि भाई मार्केट जो है 25,700 से नीचे गिरना चाहिए। यहां पर आप बाइंग नहीं कर रहे हो, सेलिंग कर रहे हो, नीचे गिरना चाहिए। तो यहां पर आप जो है कॉल को सेल करोगे, और जब आप कॉल सेल कर रहे हो 25,700 का, और इसका प्रीमियम कितना चल रहा है अराउंड अभी 120 रुपीज, तो ये क्या होगा 120 इंटू आपका 65 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बन रहा होगा आपका, मान लीजिए हम इसको एक लॉट में कर लेते हैं फिलहाल, आपको क्लियर आइडिया लगेगा। तो ये आ गया हमारा 7,800 रुपीज के आसपास, 7,807। तो अगर आप कॉल सेलर हो और आपने 25,700 का कॉल सेल किया है, यहां पर ऑप्शन सेलर है और आपने कॉल सेल किया है, तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट जो है ना वो ये 7,800 होने वाला है। ये है कॉल सेलर के लिए। ठीक है, लेकिन अगर आप यहां पर अगर कॉल बाय करते हो, आपका व्यू है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, अब आपका व्यू चेंज हो गया है। मार्केट, जब आपका व्यू था मार्केट नीचे जाएगा तो आपने कॉल सेल किया था। जब आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आपने कॉल बाय किया, और कॉल बाय करते टाइम जो आपने प्रीमियम पे किया वो था 7,800। अब यहां से प्रॉफिट होगा तो वो अनलिमिटेड होगा, और लॉस होगा तो ये मैक्सिमम अमाउंट जो है वो आपका लॉस होगा 7,807 रुपीज ओनली। सो कुछ सेम चीज आपका काम करेगा पुट में, जब आप पुट का बाइंग या सेलिंग करोगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट में ड्रॉप करो, मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा इस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए आपके लिए, कि और ज्यादा डिटेल में हम इसको समझ सकें। सेलर जो है ना कॉल को सेल करता है यहां पर, तो अब उसका व्यू क्या रहा कि 25,700 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, मतलब कि मार्केट यहां से अब नीचे गिरेगा। तो हो सकता है 650 पे आ जाए, 600 पे आ जाए। इस येलो वाले पार्ट के अंदर मूव नहीं होगा, ये वाला हिस्सा जो है पूरा, ये येलो पार्ट में नहीं जाएगा। अगर ये येलो पार्ट में चला जाएगा तो हो सकता है सेलर यहां पे फायदा ना बना पाए, प्रॉफिट ना बना पाए। ठीक है, वहां पे प्रॉफिट कौन बनाएगा? जो बायर होगा। ठीक है, सो यूजुअली तो क्या होता है कि रिटेलर जो है, रिटेल इन्वेस्टर जो हैं वो बाइंग ही करते हैं, क्योंकि बाइंग में कम अमाउंट लगता है। रिस्क हालांकि ज्यादा है लेकिन अमाउंट कम है। यहां पर आपको सीधे एक बार में 2 लाख रुपए पे करना है सिर्फ एक लॉट के लिए, और वहां पर आपको मैक्सिमम, अभी भी अगर हम एट द मनी देख रहे हैं तो वो 7,000 का शो कर रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे 10,000 रुपए पे कर रहे हो, और वो 10,000 ही आपका रिस्क पे। यहाँ पे आपका रिस्क अनलिमिटेड हो जाता है, 2 लाख से भी ऊपर आपका रिस्क जा सकता है। तो इस चीज में हमें क्लियर रहना है। सो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा कि कॉल एंड पुट में क्या डिफरेंसेस होते हैं और कब हमें बाइंग या सेलिंग करनी है। अगर अभी भी आपके कुछ डाउट रह गए हैं तो आप कमेंट में ज़रूर ड्रॉप करें अपने जो भी डाउट्स हैं, मैं उनका सबका रिप्लाई देने का ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।